और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। श्रीलंका से आ रही बड़ी खबर, जहां ईस्टर के मौके पर कई ब्लास्ट का मामला सामने। आपको बता दें कि कोलंबो समेत कई जगहों पर धमाके हुए। प्रार्थना सभा के दौरान 2 चर्च के अंदर ब्लास्ट हुआ। अलग अलग धमाकों में करीब 80 लोगों के घायल होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ईस्टर के मौके पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था और ऐसे में धमाका हुआ श्रीलंका के 2 चर्चेज में। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर श्रीलंका से आ रही है, जहां पर ईस्टर के प्रार्थना सभा के दौरान यहां धमाका हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इस प्रार्थना सभा में 2 धमाके अलग अलग चर्चेज में हुए और यहां करीब 80 लोगों के घायल होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कुछ और अहम जानकारी इससे जुड़ी हम आप तक पहुंचाएं और इस पूरे मामले पर नजर हम बनाए हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि प्रार्थना सभा के दौरान 2 चर्च में ब्लास्ट हुआ और अलग अलग धमाकों में करीब 80 लोगों के घायल होने का मामला ये बताया जा रहा है। और श्रीलंका के 2 चर्चेस में अलग अलग धमाकों में 80 लोगों के घायल होने का मामला। ईस्टर के मौके पर प्रार्थना सभा के दौरान ये 2 धमाके हुए और हालांकि अभी ये धमाके किसने करवाए, इस बारे में किसी भी आतंकी संगठन द्वारा जिम्मेदारी नहीं ली गई है ना। आपको बता दें कि ईस्टर में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था। ईस्टर के दिन ये प्रार्थना सभा चर्च में होती है और ऐसे में इस बार 2 धमाके। और फॉर्मर डिप्लोमेट अनिल साहब हमारे साथ श्रीलंका के जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। ये ईस्टर के मौके पर अनिल साहब, ये जिस तरह का धमाका हुआ है, अभी तक इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है, क्या कहा जा सकता है इसके बारे में? देखिए, ये कोई भी, सबसे पहले तो हमें इनको बहुत कंडेम करना चाहिए। दूसरा, जैसे कि भारत भी पूरी तरह से श्रीलंका के साथ इस वक्त खड़ा हुआ है उनकी इस घड़ी में। और ये बात पक्की है कि टेररिज्म जो है वो दुनिया भर में बड़ी बुरी तरह फैल रहा है जी। और उसके लिए अभी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करेगा। ये ISI भी हो सकता है, ये और भी कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हो सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये चूंकि ईस्टर के दिन पर हुआ है, पाक दिन पर, ये एक बहुत ही दुर्घटना है और बहुत ही, क्या बोलना चाहिए, कंडेम करना चाहिए सारे मुल्क, दुनिया को, और श्रीलंका के साथ खड़े रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जगह जगह पर जो टेररिज्म के साथ लड़ाई होती है वो एक कंट्री अपने आप ही लड़ रहा है। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पूरा एकजुट होना जरूरी है, तभी ये टेररिज्म से निजात पाया जा सकता है। बिल्कुल। और चूंकि ये चर्च में धमाके हुए हैं, ईस्टर का ये पर्व था जिस पर सभा का आयोजन किया गया था अनिल साहब, लेकिन इस मौके पर जो धमाका किया गया है, क्या किसी तरह का संदेश देने का? चूंकि आतंकी संगठन जो होते हैं वो ऐसे ही मौकों को अक्सर चुनते हैं। देखिए, अभी कुछ तो काफी तो वहाँ पे आपको जैसे पता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इससे ये क्या होता है कि 2 तरह के जो किसी भी मुल्क में, जैसे वहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं और भी दूसरे हिंदूज भी हैं, तो उन सब के बीच में इस तरह की दरार पड़े तो ये सोशल एक अनरेस्ट क्रिएट हो जाए चीजों से। यही टेररिस्ट का एक, आतंकियों का एक उद्देश्य होता है। और उसमें से लेकिन 2 होटल में भी हुए हैं, तो ये बड़ा कोऑर्डिनेटेड टाइप अटैक है। इससे ये लगता है कि जो भी ग्रुप कर रहा है उसने वो काफी प्रोफेशनल ढंग से उन लोगों ने काम किया है। बिल्कुल। लेकिन अनिल साहब, चूंकि ये कोलंबो जो कि राजधानी है श्रीलंका की और वहाँ वो काफी सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर किस तरह की स्थितियां रहती हैं और इस तरह का धमाका यहाँ पर होना, ये क्या इशारा करता है? कोई सुरक्षा में चूक है या फिर बड़ी और गहरी साजिश का अंदेशा? देखिए, सुरक्षा में तो हमेशा से जब भी ये सब चीजें होती हैं उसमें सुरक्षा में थोड़ी बहुत कमी तो जरूर रहती है और हर एक मुल्क के अंदर रहती है। जहाँ पे भी होता है तभी वो सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं कि जहाँ पे सिक्योरिटी पे पूरी तरह चौकन्नी ना हो, एक तो ये, और दूसरा उनका ये होता है कि सरप्राइज एलिमेंट होता है हमेशा। तो वो ये एक दिन में तो हो नहीं सकते। इसका मतलब सीरियल ब्लास्ट अगर हुए हैं, चाहे होटल में हुए या वहां हुए, तो इससे तो क्लियर पता ये लग रहा है कि ये बड़ा काफी दिनों से इनका प्रोग्राम चल रहा था और इन लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज किया होगा और तभी जाकर के ये हो पाया। तो सिक्योरिटी की चूक तो आप कह सकते हैं कि हमेशा होती है, लेकिन सिक्योरिटी पे 100% प्रूफ
होना भी बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। और चूंकि अनिल जी ऐसे समय में ये धमाका हुआ और प्रार्थना सभा थी, काफी लोग वहां पर एकत्रित हुए थे और ऐसे में जो ये आतंकी हमला कहा जा सकता है, इसे अभी क्या कहा जाए? आतंकी हमला कहा जाए, दुर्घटना कहा जाए, क्या कह सकते हैं इसे? नहीं, दुर्घटना तो नहीं है, ये तो आतंकी हमला ही हुआ। अगर कोऑर्डिनेटेड है, इतनी तीन चर्चेस के ऊपर है और 2 होटल जैसा कह रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, 80 लोग घायल हो गए हैं या जितना भी है, तो ये कोई दुर्घटना तो नहीं है जी। तो दुर्घटना एक जगह हो सकती है, कहीं पे ब्लास्ट हो सकता है, कोई गैस ब्लास्ट हो जाए, इलेक्ट्रिक फेल्योर हो जाए, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि इतनी जगह में लगातार है, तो दुर्घटना तो होना मुश्किल है। बिल्कुल। ये तो कोई ना कोई ऐसा ग्रुप है जो नहीं चाहता कि वहां पे शांति बहाल रहे। और कुछ इसी तरह का संदेश देने की कोशिश अनिल जी यहाँ पर इन धमाकों के माध्यम से की गई है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।